किसी बहन ने कमेंट कर रखा है और किसी को मेरे शब्द गलत लगे हो जो मैंने। हेलो माय ट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 11 बजे से और मेरा सारा काम हो गया है। थोड़ी देर में खाना पीना बनाऊंगी, अभी टाइम है। और आज ना ही कोई ब्लॉग नहीं रहने वाली है, सिर्फ वीडियोज़ रहने वाली है, क्योंकि इसमें ना मैं कुछ लोगों के कॉमेंट के आंसर दूंगी और कुछ अपने दिल के भी सुनाऊंगी। और बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने ना इस बीच में बहुत बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत प्यार दिया और कुछ नए लोग जुड़े मेरे साथ। तो आप सभी लोगों का ना दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ना आगे भी ऐसी सपोर्ट बनाए रखोगे, ऐसे ही प्यार देते रहोगे हम लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं कमेंट से, जो कि मैं बहुत टाइम से देना चाह रही थी आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एंड में पता नहीं क्या चलता है। सबसे पहले तो बोलते हैं कि ये बहुत मतलब ओवर एक्टिंग करते हैं दोनों माँ बेटी, और उनको पता नहीं हमारी ओवर एक्टिंग कहाँ से लगती है। दोस्तों, हम जो है वो हम ब्लॉग में भी दिखाते हैं, जो खाते हैं हम ब्लॉग में भी दिखाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम इतने अमीर हैं, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है सो है, हम घमंड दिखाएं ये सोना, ऐसा कुछ भी है नहीं। एक आरओ तक नहीं है दोस्तों हमारे पास, इन्वेटर तक नहीं है, तो हम किस बात का घमंड दिखाएं बताओ। हर चीज़ मैंने, आदमी ना जब प्रॉब्लम पे रहता है ना, उनको लगता है कि घमंडी है, ये वे है, ये सो है। आदमी के प्रॉब्लम कोई नहीं देखता है ना, उनको लगता है कि ये घमंड कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो मैं ओवर एक्टिंग दिखाती हूँ, ना तो मेरी बेटी ओवर एक्टिंग दिखाती है। हम जो दिखाते हैं वो वीडियो में एकदम रियल होता है, हमें फेक दिखाना आता भी नहीं। और क्या ही फेक दिखाए यार, हम क्या ही शो अप करें आप लोगों के सामने, बताओ हमारे पास ये है सो है, ऐसा वैसा क्या मिलेगा हम लोगों को शो अप करके ना। इसलिए हमारे पास जो है जैसा है हम वही दिखाते हैं, और बाकी शो अप करने की आदत हमारी है नहीं। और बाकी आपको जो लगे वो आपकी सोच है। कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि आप बहुत अच्छी हो, आपकी बेटी बहुत समझदार है, आप लोग बहुत अच्छे से रहते हो, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, हम आपकी ब्लॉग देखते हैं। तो ये बात देखो कितना अंतर है ना दोनों में। तो कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है और उन कमेंट को ना बार बार पढ़ने का मन करता है कि लोग हमारे बारे में ऐसा भी सोचते हैं। तो ना लोगों की अलग अलग सोच होती है दोस्तों, इसलिए हम लोगों की सोच का कुछ नहीं कर सकते। जिसको जो सोचना है वो सोचे। बट कुछ कमेंट ऐसे होते हैं ना जो दिल के अंदर लगते हैं, सीधे यहाँ चुभते हैं, और वो घूम फिर के बाद आती है मेरे मायके वालों पर, क्योंकि मेरे मायके वाले ज़्यादातर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो एक्टिव तो रहेंगे ही ना। और मैं भी थोड़ा बहुत रहती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा ब्लॉग तो बना नहीं पाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। और हाँ, इंस्टाग्राम में मैं एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर मुझे क्या करो होती, तो मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बना लेती हूँ। और इधर उधर जाना मेरी आदत है नहीं, और किसी से बातें करना, किसी की चुगली करना, ये मैं करती नहीं हूँ। और ज़्यादा फ़ोन पे मैं बात करती नहीं हूँ किसी से, तो बस अपने पे ही लगे रहती हूँ। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, वो अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना परिवार तो छोड़ो, वो सोशल मीडिया पे आके बात करते हैं इस मामले पे। जो बात मेरे से करते हैं वही बात मेरे बहुओं के ब्लॉग में भी करते हैं कमेंट पे, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा ना। और मेरे मायके नहीं जाने की बात ही होती है वहाँ पे कि आपकी बहन मायके नहीं आती, आपकी जिठो मायके नहीं आती है, और मुझे आप मायके क्यों नहीं जाते हो, ये सो करके। तो दोस्तों एक टाइम ऐसा होता है ना जब मायके जाना बहुत कम होता है। जब नई नई शादी होती है, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तब तो हाँ मायके जाना बनता है, मायके चले भी जाते हैं। जब बच्चे बड़े क्लास में चले जाते हैं, जब बच्चे की पढ़ाई होती है, तब छुट्टियों का वेट करना पड़ता है, कभी कुछ होते रहता है ना, तो हम बार बार मायके तो नहीं जा पाते इस वजह से। और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे ना मायके की मोह माया भी कम होती जाती है। ये मैं खुद पे बोल रही हूँ, खुद मुझे ऐसा लगता है कि यार अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे ऐसे होता है, इसके बाद ना मायके की तरफ उतना ध्यान नहीं रहता है। और मायके वाले मेरे सोशल मीडिया पे दिख ही जाते हैं, मम्मी पापा से वीडियो कॉलिंग हो जाती है, और बहू यहाँ आते रहते हैं, तो उतनी मायके की कमी भी नहीं खलती है मुझे। तो आप लोग बोलते हो कि मायके नहीं जाती हो, मायके नहीं जाती हो, तो मायके भी जाऊंगी दोस्तों, जब टाइम होगा ना मायके भी जाऊंगी और वहाँ भी रहूँगी, क्योंकि 1-2 साल से ना मैं मायके भी नहीं गई हूँ। घर गई पिछली बार, तो हमारे बिरादरी में कोई बूबू थी, वो एक्सपायर हो गई थी, जिस वजह से ना मैं मायके नहीं जा पाई। फिर यहाँ आने का टाइम हो गया था, और हाल ही में किसी बहन ने कमेंट कर रखा है, अब मैं साइड पे लगा दूंगी, कि आप इतनी भी बिजी क्या हो गई थी कि अपने भाई के बेटे के मुंडन में भी नहीं जा पाई। तो बहन मैं आपको बता दूं, मैं जाती, अगर मैं इतनी बिजी नहीं हुई रहती,
रियल में मैं उस टाइम में ना बहुत बिजी हो गई थी, क्योंकि मैं रहती हूँ यहाँ अकेले, और उस टाइम बच्चों का नया सत्र शुरू हो रखा था। कॉपी, किताब, ड्रेस, बैग, स्कूल में फीस वीस सब कुछ देखना पड़ता है दोस्तों, एक पर्सन को सब कुछ देखना पड़ता है। जो हल्द्वानी के हैं उनको तो पता ही होगा इस टाइम पे ना कितनी भीड़ भाड़ होती है बुक्स की दुकान पे, और यहाँ के बुक्स एक ही जगह पे मिलते हैं और लाइन पे लगना पड़ता है। तो 2-3 दिन तक ना बुक्स मिले ही नहीं, लाइन पे लगना पड़ा। तो मायके जाने की बात है, मैं जाऊंगी तो बहुत संस्कार होंगे। अभी तो सिर्फ नामकरण संस्कार हो रखा है, मुंडन कर्णवेद हो रखा है, उसे मुंडन भी नहीं बोला जाता। हमारा मुंडन तब बोला जाता है जब जनेऊ संस्कार होता है उसका। 11 साल का, 9 साल का, 17 साल का हो जाएगा, उस टाइम पे उसका जनेऊ संस्कार होगा, उस टाइम पे जाऊंगी। तब तक मेरे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे ताकि वो अकेले रह सके। अभी तो मैं बच्चों को भी नहीं छोड़ सकती थी ना, छोटे छोटे बच्चों को, कि हाँ तुम रहो मैं जाके आती हूँ, ऐसा भी नहीं होता है। तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। और उस समय इतना खर्चा हो गया था, हो ही जाता। अप्रैल के महीने में बहुत खर्चा हो जाता है, हर माँ बाप पर लोड आ ही जाता है। सेम परिस्थिति मेरे साथ भी हो गई थी। तो क्या करें, आपकी सोच, और आपको आपके कमेंट का रिप्लाई भी मिल गया होगा। और यही सेम बात नामकरण के टाइम में भी हो रखी थी। महगर नमो के नामकरण में आप नहीं गए, ये सो ऐसा वैसा करके, तो उस टाइम में भी नहीं जा पाई, क्योंकि उस समय मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और हमारा बजट उतना नहीं था उस टाइम पे। सच कहूँ तो बजट बिल्कुल नहीं था दोस्तों। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि अंदर बजट नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से मैनेज करना पड़ता है। रेंट वालों को जैसे महीना आता है तो सब कुछ आते ही ना पैसे ऐसे ऐसे चले जाते हैं हवा की तरह, टिकते ही नहीं है। रेंट भरो, रूम का, बिजली का बिल भरो, पानी का बिल भरो, स्कूल की फीस भरो, कूड़े वाले का दो, इधर का दो, उधर का दो, दूध का दो, फिर छोटे मोटे खर्चे तो बहुत हो ही जाते हैं। तो एक के सिर में ना इतना कुछ मैनेज करना ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, और वो भी प्राइवेट जॉब में बहुत कुछ झेलना पड़ता है। वो तो मेरे ससुराल वाले और मेरे मायके वाले दोनों सपोर्ट करते हैं मुझे, जिस वजह से ना मैं अभी हल्द्वानी में रहती हूँ, ठीक है। और मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट है। और आप लोग बोलोगे ना इतना ज़्यादा खर्चा है तो हल्द्वानी में रह क्यों रहे हो? वो इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, उनको अच्छी शिक्षा मिले, ताकि जो गरीबी हम झेल रहे हैं, जो हम फेस कर रहे हैं, वो मेरे बच्चों को ना झेलना पड़े। इसी वजह से वो हमें यहाँ रखे हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बच्चों की मर्जी, उनको समझ होगी तो आगे पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपना भविष्य बनाएंगे। बाकी पढ़ाने का काम हमारा है, और उनको क्या बनना है, क्या करना है, उनकी है। हम ये तो नहीं बोल सकते ना बच्चों तुम डॉक्टर ही बनो, तुम टीचर ही बनो, तुम ये बनो, सो बनो। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, जो उनको बनना होगा वो बनेंगे। हाँ ये है कि डांट लगाना, गलत काम पे डांटना, वो करना, वो हमारा काम है। अच्छे संस्कार देना वो हमारा काम है, जो कि हम दे ही रहे हैं। अब बात आती है मेरे हस्बैंड पे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके हस्बैंड आपके साथ क्यों नहीं रहते हैं, यहाँ ज़्यादा क्यों नहीं आते हैं, ऐसा वैसा बहुत सारे बातें करते हैं। ये बताओ सबसे पहले तो कि आपके हस्बैंड आपके साथ हैं या कहीं बाहर जॉब करते हैं, ये ज़रूर बताना। क्योंकि बहुत समय मैं अकेली नहीं हूँ दोस्तों कि जिसके हस्बैंड उनके साथ नहीं रहते। बहुत सारे ऐसी बहनें हैं जिनके हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, होटल लाइन में, किसी के फॉरेन है, किसी के आर्मी में है, किसी के गांव में टीचिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसी वाइफ है जो अपने हस्बैंड के बिना रहते हैं, ठीक है। सेम मैं भी हूँ, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं और मेरे को यहाँ रखा है बच्चों के लिए, और वो बहुत कम आ जा पाते हैं। जैसे आर्मी वाले आते हैं ना 6-6 महीने में, 7-7 महीने में, वैसे मेरे हस्बैंड भी आते हैं। तो आप लोगों को क्या दिक्कत हुई रहती है कि इसके हस्बैंड साथ में नहीं रहते, ये नहीं रहते, सो नहीं रहते हैं? तो आते हैं दोस्तों, जब भी आते हैं मैं आपको ब्लॉग में दिखाती हूँ अपने हस्बैंड को। और मैं गांव जाती हूँ तो गांव में भी दिखाती हूँ अपने हस्बैंड को। हालांकि मैं गांव में ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाती क्योंकि मैं गांव में एक्टिव कम रहती हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे खुद झिझक आती है अपने सास ससुर के सामने ब्लॉग बनाने में, ऐसे कैमरा ऑन करने में, क्योंकि उनको आदत नहीं है ना कैमरे के आगे से आना, मतलब कैमरे को फेस करना। तो खुद ही मुझे झिझक आती है, जिसकी वजह से मैं बना नहीं पाती हूँ। हाँ फुल कोशिश करती हूँ कि मैं बनाऊँ, झिझक को दूर करूँ, ये सो मैं सोचती हूँ कि मैं बाजार में बनाती हूँ, उधर बनाती हूँ, फिर सास ससुर इनके सामने भी बना देती हूँ, फिर भी शर्म आती है, झिझक आती है मुझे उनके सामने, क्योंकि वो कैमरे के सामने अच्छी तरह से ओपन नहीं हो रहे कि ना। अगर हाँ मैं घर में ही रहती तो शायद वो ओपन भी हुई रहते कैमरे के सामने, लेकिन
वो ऐसे नहीं है, तो मुझे खुद ही झिझक आती है, इसलिए मैं ससुराल में ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाती। ऊपर से वहाँ नेट प्रॉब्लम बहुत होती है, तो मेमोरी भी फुल भर जाती है, जिस वजह से ना, और ये भी दूसरा कारण है, वहाँ मैं ब्लॉग ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ। बाकी हस्बैंड मेरे आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं भाई, हस्बैंड आते ही नहीं है, करते ही नहीं है। तो मैं यहाँ रहती, क्या बताओ, हल्द्वानी जैसे शहर में रहती, मैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाती। जब उनका फुल सपोर्ट है मेरे लिए, तभी तो मैं यहाँ रहती हूँ ना। और मेरा सपोर्ट ना सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं करते हैं, मेरा सपोर्ट मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले, दोनों फुल सपोर्ट करते हैं। इसलिए जाके इसी वजह से ना मैं आज हल्द्वानी में रह रही हूँ। और परिस्थितियाँ तो आती जाती रहती है, कभी आर्थिक प्रॉब्लम भी आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम आती है ज़िंदगी में, जिनको फेस करना पड़ता है ना। ये तो एक साइकिल है जो चलते रहती है, आर्थिक स्थिति आना जाना, ये तो एक साइकिल है, कभी होता है कभी नहीं होता है। लेकिन परिवार में ना क्लेश नहीं होना चाहिए, और क्लेश होता है बातों से, इधर की बातें उधर की बातें, ऐसा वैसा करके क्लेश होता है। तो अब क्या ही बोलो, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बाकी अब खाना बनाने का भी टाइम हो गया है, खाना बनाती हूँ, और आई होप कि आप लोगों को आपके कमेंट का आंसर मिल गया होगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप ना तो फेसबुक पे, ना तो यूट्यूब पे, ना तो इंस्टाग्राम पे ऐसे कमेंट करोगे और ऐसे मैसेज करोगे। अगर किसी को मेरे शब्द गलत लगे हो जो मैंने बोला हो, उसके लिए दिल से माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ कर देना। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अब ऐसे कमेंट नहीं करोगे, क्योंकि मैं जो दिखाती हूँ वो रियल दिखाती हूँ यार दोस्तों, सच कहूँ, कोई फेक नहीं दिखाती हूँ। जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर इतनी अमीर होती ना, मैं अभी तक इन्वर्टर खरीद लेती, RO लगा लेती। हम ना उबला पानी पी पी करके गुजारा कर रहे हैं, वो भी नहीं पी रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहे दोस्तों, सिलेंडर घर से मंगाना पड़ रहा है। बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है ज़िंदगी में, ज़िंदगी ऐसी नहीं चलती है। तो आप जब लोग ऐसा बोलते हो ना, आप ऐसा वैसा मतलब बहुत सारी बातें बोलते हो, तो गंदा लगता है। अगर हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं जुड़े होते, हम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते, तो ये सारे लोग बातें बोलते भी नहीं जो हमें सुनना पड़ता है। और वो तो घर घर की कहानी यार दोस्तों, हर घर में होता होगा ऐसी बातें, ये सो आना जाना, पर हमारा ऐसा नहीं है दोस्तों। अपनी मजबूरी से ही नहीं जा पाती हूँ, लेकिन अब जाऊँगी जून में। आप मेरे मायके के ब्लॉग देखोगे, अगर किसी ने फिर बोल दिया ना मायके क्यों नहीं जाती है, मायके क्यों नहीं जाती है, मायके क्यों नहीं जाती हो, फिर बोलना आप, ठीक है। बाकी एक बार बात हुई थी कि आप सौतेली बेटी हो अपने माँ बाप की, उसमें मेरे माँ बाप ने खुद ही आंसर दिया था, तो उस टाइम से वैसा कमेंट किसी ने नहीं किया। तो अभी मत करना, अब सब के आंसर मिल गए होंगे। और मैंने ब्लॉग के चक्कर में ना पंखा भी एक में घुमा रखा था, क्योंकि क्या बोलते हैं, आवाज़ नहीं आती ना उसके बाद। मेरे पास माइक ही नहीं है, इतने करीब लोग हैं दोस्तों, माइक भी नहीं खरीद पाते हैं एक। और आप लोग बोलते हो कि घमंडे दिखा रहे हैं, ओवर एक्टिंग करते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, अब खाना वाने की तैयारी करते हैं, और इस वीडियोस को भी इतना ही रखते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, और बाय बाय।